वीएमवी महाविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर सोनू जेसवानी ने पत्रकार परिषद के माध्यम से कल्पना पांडे पर अपना निशाना साधा है। कल्पना पांडे द्वारा स्कूल के छात्रों के साथ लाखों रुपयों की धोखाधड़ी मामले का खुलासा किया है और साथ ही डॉक्टर सोनू जेसवानी को अपशब्द बोलकर उन्हें ठेस पहुंचाई है। ऐसे कई तरह के आरोप कल्पना पांडे ने प्राध्यापिका डॉक्टर सोनू जेसवानी पर लगाए हैं। इस पर डॉक्टर सोनू जेसवानी ने पत्रकार परिषद में बोलते हुए कहा कि कल्पना पांडे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं डॉक्टर सोनू जेसवानी नागपुर विद्यापीठ की हिंदी विषय से संबंधित वो गाइड जिसकी गाइडशिप निकाल दी गई है। निकालने वाली कौन? कल्पना पांडे। तमाम समितियों से निकाल दिया कल्पना पांडे ने। कारण क्या? केवल 2 बच्चियों का मैंने साथ दिया कि ये सही बोल रही हैं। किसके विरोध में? मनोज पांडे के विरोध में। 500, 700, 5000, 10,000 ले के बच्चियों को दहशत में रखना और पैसे निकलवाना, ये दिन रात का चला करके रखा हुआ है। कुल मिलाकर के कहना यह है कि विद्यापीठ को एक बस दुकान बना करके रख दिया है, पैसे कमाने का जरिया बना करके रख दिया है। इसीलिए किसी भी संवैधानिक पद पर ना होते हुए भी नागपुर विद्यापीठ में पूरी तानाशाही कायम रखने वाली कल्पना पांडे अपने पद का, अपनी पार्टी की छवि का दुरुपयोग कर रही है। बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर के रौब जमा रही है और सारी चीज़ें मैनेज कर रही है। चांदेकर, आभा सिंह, मनोज पांडे, जिनके खिलाफ भी और यहाँ तक कि खुद कल्पना पांडे के विरोध में जहाँ जहाँ शिकायत की, चाहे पुलिस कंप्लेंट भी की हो, तो वहाँ जाकर के उसने उसको पूरा मैनेज कर दिया हुआ है। शिक्षण मंच की अध्यक्षा होने का भी वो बहुत गैर फायदा उठा रही है। और इतनी अभद्र टिप्पणियाँ, अगर शिक्षण मंच की मैं सदस्य हूँ और इतनी अभद्र टिप्पणियाँ, खराब स्तर की टिप्पणियाँ अगर वो कर रही है तो इसके विरोध में उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। अवस्थी से इसकी शादी नहीं हुई इसलिए इसने किया, इसको चौक पर खड़ा करके कपड़े निकालकर चप्पल से मारना चाहिए, ऐसा वो कह रही है। कौन होती कहने वाली? साइकोपैथ कहा, झूठ बोलने वाली कहा, मनगढ़ंत कहा, कक्षा में आके 13-15 विद्यार्थियों के सामने घुसकर हाथ खींचे, धक्का मुक्की की, आचार संहिता का उल्लंघन और बचाने वाले चांदेकर। कड़ी से कड़ी जो भी कार्यवाही की जा सकती है। सीधी सीधी बात, कल्पना पांडे और चांदेकर अपनी बीजेपी की छवि का, बड़े नेताओं के नाम का दुरुपयोग करके भरपूर गैर लाभ ले रहे हैं, अलग अलग कारणों से। चांदेकर गंदे कारणों से और ये पैसे और भ्रष्टाचार के कारणों से, और इन दोनों पर ही सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए आज आपके सामने अपनी बात रखनी है। नागपुर विद्यापीठ के कई मसले आपके सामने आए हैं। उसमें सबसे बहुत ज़्यादा दुखद कि कितनी माजी विद्यार्थी होकर विद्यापीठ में क्या चल रहा है, ये बात उठाने वाले लोग खुद विद्यार्थियों के प्रति, शोधार्थियों के प्रति और प्राध्यापकों के प्रति कितने संवेदनशील हैं, ये इस मुद्दे से पता चलेगा जो आपको बताना हो रहा है। बात कल्पना पांडे की है। कल्पना पांडे वर्तमान में क्या है? शिक्षण मंच की अध्यक्षा हैं। शिक्षकों की संगठना एकत्रित करी हुई है। ये संगठना शुरू की थी दत्ताजी डिडोडकर जी ने। उद्देश्य यही था कि राष्ट्र के विकास के लिए एक पीढ़ी का निर्माण करना, शिक्षकों का वर्ग तैयार करना। पर दुखद बात है कि उस पद का जितना भरपूर दुरुपयोग और गैर फायदा ले सकती थी वो महिला ले रही हैं। विद्यापीठ में इस वक्त कोई भी संवैधानिक पद न होते हुए पूरी तानाशाही उनकी वहाँ लागू है। और बड़ी बात है, शिक्षा का वातावरण एकदम समाप्त हो गया, अब केवल दुकानदारी चल रही है। बस कहना है क्योंकि उसी से संबंधित हैं। लगभग 20 वर्षों से वीएमवी में पढ़ाते हुए एक बहुत ईमानदार और समर्पित प्राध्यापिका की छवि और लगभग 12 सालों से शोध निर्देशक के पद पर विद्यार्थी शोधार्थी बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। 2 शोधार्थियों को इतना अधिक परेशान किया। मनोज पांडे ने सिनॉप्सिस देखने के लिए बुलाया, सिनॉप्सिस देखा तक नहीं, और जो डांट लगाई, मुझे ये संदेशा दिया उन्होंने, भेजिए मैं सिनॉप्सिस देख लेता हूँ ताकि फिर बाद में कुछ अच्छे से उसको पारित किया जा सके, पास किया जा सके। बहुत डांट लगाई, 500 नहीं 700 भरने को कहा। एक संगोष्ठी उसके भरिए, पैसे नहीं थे तो भी ऑनलाइन पेमेंट करवाया, पर्सनल प्राध्यापक के इसमें करवाया और खूब डांट लगाई।
और जो परेशान किया आरएसी की एक कमेटी में, दूसरी कमेटी में साइन के लिए खूब परेशान किया, इस बीच में फिर से 500-500 भरवाए। होते होते उन दो शोधार्थियों ने वो शिकायत विद्यार्थी प्रमुख जो थे विष्णु चांगदे जी से की कि ये इस तरह का व्यवहार। उसमें से एक बच्ची दिव्यांग लता वर्मा नाम की, घंटों उसको खड़ा किया साइन के लिए, सिनॉप्सिस पर साइन के लिए। क्यों? क्योंकि पहले पैसे दो, बड़ी बात पैसे दिए बच्चियों ने डरकर, उसके बाद भी घंटों तकलीफ। अकोला वाली जो छात्रा थी उसकी ट्रेन निकलते हैं पीएचडी की रिपोर्ट को आगे ऑनलाइन रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए, शोधार्थी ने नहीं दिया तो रिपोर्ट रोक देते हैं। अब ये लोग जो बैग पहुंचा रहे हैं वहाँ पैसों का, तो पैसों की वसूली कैसे किया जाए, तो इस तरह से शोधार्थियों को वहाँ त्रस्त किया जा रहा है। कुख्यात है मनोज पांडे, आप पूछ लीजिए, निश्चित ही कर लीजिए उसके व्यवहार की। अब होते होते ये प्रकरण ऐसा हुआ कि ऐसे कैसे विद्यार्थियों ने कंप्लेंट की करके, यही कल्पना पांडे वीएमवी कॉलेज में भी पढ़ाती थी। मैं कक्षा में पढ़ा रही थी बच्चियों को, एकदम कक्षा के तक आ गई और बाहर बुलाया। मैंने कहा मैडम आते हैं, थोड़ा पढ़ाने के बाद आते हैं। नहीं अब भी बाहर आओ, तो ये कहने के लिए कि मैडम पीरियड हो जाए तो फिर मैं आती हूँ। ऐसे बस दरवाजे तक जाना हुआ, किससे पूछकर तुम्हारी स्टूडेंट ने कंप्लेंट की मनोज पांडे की, और ऐसे करके एकदम हाथ से बाहर खींच लिया। तो मतलब एकदम हड़बड़ाहट हो गई कि ऐसे कोई करता नहीं है, तो एकदम दूसरा हाथ पकड़ के ज़ोर से खींचा, तो दोनों हाथों से वो कल्पना पांडे मैडम ने और बाहर खींचा, फिर दोनों हाथों से झटका दिया, थोड़ी मतलब धक्का मुक्की इसमें हो गई और तुरंत कक्षा के अंदर आ जाना हुआ। कक्षा के अंदर आने के बाद मित्रों, ये विद्यार्थी बैठे हैं, ऐसे 12-15 विद्यार्थी बैठे हैं, उसके सामने ये नॉनसेंसिकल लेडी, मेरे संदर्भ में ये नॉनसेंसिकल लेडी, ये स्टूपिड लेडी, इसने किताबें मेरे साथ मिलके लिखी। और वो गणित की प्राध्यापिका, हम हिंदी के 2-3 किताब संपादित किए, कॉमर्स के और कॉमर्स पार्ट 1 पार्ट 2 और विज्ञान के। तो बोले वो मेरे कारण ही इसने किए हैं और जो कुछ भी है मेरे कारण है। अब ज़्यादा तो कुछ सूझा नहीं, उस समय कहा मैं जो कुछ हूँ मैं अपनी क्षमता के कारण यूनिवर्सिटी में हूँ। तो बोले इसके पहले तुम थी नहीं कभी, इसके बाद तुम नहीं रहोगी, अब तुम्हारे साथ देखते जाओ क्या क्या होता है। ऐसे करके वो जो कल्पना पांडे ने शुरू किया, होते होते क्रम ऐसा हुआ कि आरएसी से हटवा दिया। उसका कारण क्यों कि सागर खादीवाला जी की कविता इसने ऐसे कैसे छापी, उसके लिए भी बहुत प्रताड़ित किया। बहुत मैडम को कहा मैडम पूरा पत्राचार हो चुका है, सब कविताओं में सबसे बढ़िया कविता है देशभक्ति की स्याही, और बिल्कुल नहीं करना। तो हमने कहा तो आप करिए जो आपको फिर करना है आगे। तो अच्छा पत्राचार हुआ करके थोड़ा डर गई, वहाँ बोले ठीक है चलने दो, कविता आगे आने दो। और उसके बाद में आरएसी से ये कह के कि उसने बात नहीं मानी, वो कविता रखी कैसे, ऐसे करके आरएसी से निकाल दिया। ये बात भी जब उठी सब लोगों के सामने आई तो सागर खादीवाला जी को मंच पर बुला कर साथ में फ़ोटो ले लेकर अलग अलग जगह ग्रुप में डालने लगी कि मेरा कितना अच्छा है। मतलब इस तरह की हरकतें करते करते शोधार्थियों की गाइड होने के नाते निकाल दिया, गाइडशिप से निकाल दिया। ये गाइडशिप से या गाइडशिप के अधिकार से या शोध के अधिकार से किसको निकाला जाना चाहिए? मनोज पांडे को। वो अपने पद का गैर उपयोग कर रहा है, बहुत गलत उपयोग कर रहा है। बच्चों को दहशत में रखना, गरीब घर से बच्चे आते हैं ये आस लेकर कि हमें पीएचडी करनी है, उनके जीवन का सपना होता है। एक दिव्यांग बच्ची पहुंच रही है, एक अकोला से बच्ची पहुंच रही है, और ये तंग सिनॉप्सिस को लेकर दामोदर खड़से जी पुणे के 2-3 विद्वान 2-3 बार सिनॉप्सिस को और अच्छा किया, नहीं तो भी तंग करते रहे। आखिर मनोज पांडे को कुछ नहीं किया और गाइडशिप जो है वो मेरी निकाल दी। ये प्रकरण यही समाप्त नहीं हुआ, जांच समितियां बैठी गईं। न्यायाधीश मैडम, पूर्व न्यायाधीश मैडम मीराताई खड़क्कर मैडम की कमेटी बैठी, उस कमेटी को मैनेज कर लिया कल्पना पांडे ने। जो पूरी रिपोर्ट थी वो छिपा दी। रिपोर्ट मांगने पर एक सार बनाया गया केवल 6-8 वाक्यों का, और उसमें भी कुछ गलती और कुछ तो भी वाक्य ऐसे बदले हुए। आरटीआई के द्वारा मांगी तो भी वो रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। हम लोगों को, छात्राओं ने भी मांग की और मैंने खुद ने मांग की कि क्या खड़क्कर ताई की रिपोर्ट में क्या दिया गया है, उसमें वो नहीं दी गई। उसके बाद यही बात उनको लगा बात मैनेज हो गई, अब कुछ नहीं होगा, पर प्रयास जारी रखे। आतराम कमेटी आई। आतराम कमेटी की रिपोर्ट में ये बिल्कुल अंदाज़ा आ गया कि मनोज पांडे गलत है, ये उसमें सिद्ध हो गया है। वो रिपोर्ट छिपा दी। उसके बाद तीसरी, अनेक प्रकरणों को लेकर जो बाविस्कर कमेटी आई थी, उस बाविस्कर कमेटी की रिपोर्ट वो भी नहीं दी यूनिवर्सिटी ने, पर वो कहीं और से प्राप्त की और वो हो गई।
उसमें सीधा लिखा है कि मनोज पांडे दोषी है, उसका विभाग प्रमुख पद जो वो हटाया जाए और डॉक्टर सोनू जेसवानी की गाइडशिप जो है वो देने संबंधी निर्णय विद्यापीठ ने लेना चाहिए, इस तरह का। लेकिन वो दिन तकरीबन 1.5-2 साल हो गए, मनोज पांडे को आँच तक नहीं आने दी। कल्पना पांडे ने जगह जगह और समारोह कराकर सम्मान किया गया। हद तो हो गई कि सिंधी समाज के, सिंधी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जो सम्मेलन है उसमें मनोज पांडे का सत्कार करवाया। कड़ियाँ एक से एक जुड़ी हैं। महाविद्यालय में आके कक्षा में घुसकर प्राध्यापक आचार संहिता का उल्लंघन किया और इतने बच्चों के सामने शिकायत की। उस समय प्रिंसिपल थे डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर। ली तक नहीं हाथ में एप्लीकेशन, उन्होंने कांपते हाथों से ऐसे एप्लीकेशन रख दी। 3 दिन तक कोई अता पता नहीं, बुला के पूछा तक नहीं कि कक्षा में क्या हुआ करके। धमकी दी कल्पना पांडे ने, अकल्पनीय क्षति की। तो उस कारण डरना हुआ कि अकेले रहना होता है। और संयोग से हुआ भी ऐसा कि जिस दिन ये घटना हुई ठीक उसके अगले दिन घर की लाइट चली गई। एकदम ऐसा डर लगा। राजनीति वाले लोग हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। 2:30-3 बजे पड़ोस में कहीं फ़ोन वोन किया, बुलवाया कि इंटेंशनली किया गया कि ऐसे भी लाइट बंद होती है करके। मतलब ये इस दहशत में ये लोग रखते हैं। होते होते मुरलीधर चांदेकर पहले ही अश्लील हरकतें कर चुके थे, 2 साल से बहुत तकलीफ दे रहे थे, इसकी भी कंप्लेंट की, वो भी दबा दी गई। और होते होते नौकरी से सस्पेंशन का, 3 चीज़ें एक साथ, नौकरी से सस्पेंशन का नोटिस, यहाँ से गाइडशिप और तमाम समितियों से निकाला। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ कॉमर्स लैंग्वेज की, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ ह्यूमैनिटीज़ की निकाला, गाइडशिप से निकाला। सारा एग्ज़ाम वर्क जो है वो बंद कर दिया गया। वार्षिकांक पत्रिका वगैरह यूनिवर्सिटी की जो भी कमेटी निर्णय की थी वहाँ से निकाल दिया गया। नौकरी से सस्पेंशन और 1 करोड़ की मानहानि का नोटिस कल्पना पांडे ने भेजा। मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सो तो रात में नींद नहीं आ रही, कुछ खाओ तो खाया नहीं जा रहा। और वो 20 साल से महाविद्यालय का एक एक व्यक्ति जानता है कि सुबह से लेकर के शाम तक महाविद्यालय में रहकर काम किया है। कौन पुलिस कंप्लेंट की, वह दबा दी गई। चांदेकर की पुलिस कंप्लेंट की अश्लील हरकतों के लिए, वो दबा दी गई। सारा जो आका हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उनका रौब दिखाकर ये महिला इतना गलत करती आ रही है। और लगभग गुंडा राज कायम है विद्यापीठ में। कौन कर रहा है, कौन ध्यान दे रहा है? और यही उठाती हैं आवाज़ कि दूसरों ने फाइलें जांच समिति की रिपोर्ट दिबा दी। कोई उठाए इस बात को कि ये सारी कमेटीज़ की रिपोर्ट जो उठाई जाए। और पैसों की 2 बातें ज़रूर आपको बतानी है। ऑडिट कमेटी रहती है जो कॉलेजेस का इंस्पेक्शन करती है। 20-20 साल अनुभव वाले प्राध्यापक हैं, पर उनको नहीं डाला जाता। जो अपने प्राध्यापक हैं या खुद केवल 11 वर्षों का अनुभव है, कल्पना पांडे को खुद ऑडिट कमेटी के लिए जाती है और लिफाफे के ऊपर लिफाफे लेती हैं। दूसरी बात, उनको पहले खूब मानना होता था, उनके घर अच्छा आना जाना था। बेटी की शादी के लिए पता है काफियों को कि भाई अकेले रहने के कारण कुछ ज़्यादा खर्चा होता नहीं, तो तुम तो 4-5 दे ही सकती हो। ये 4-5 दे ही सकती हो का अर्थ समझ में आ गया। भाई पैसे इसलिए नहीं मांगे जा रहे हैं कि वो वापस करेंगे। बहुत दबाव था, ना बोलने की हिम्मत नहीं थी, सीधी सी बात। 4-5 यानी 4-5 लाख, तो भी 1 लाख रुपए लिफाफे में डालकर आपकी बेटी गौरी को शुभकामनाओं के साथ ऐसे करके उनको दिया। उस पर वो महिला जो इतना तकलीफ देना शुरू किया, 15 दिन के अंदर आया कि बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में नाम जा रहा था, वहाँ से रोक दिया, चलाया गया हुआ नाम काट दिया। कारण ये बताया कि इसकी मैनेजमेंट इसके अगेंस्ट है, हटा दो इसको। दूसरी जगह कारण बताया गया आरएससी से हटाया गया, सागर खादीवाला की रचना इसने क्यों ली करके। और उसके बाद हाँ, तकरीबन ये इस तरह से, मतलब पैसे भी ले लिए, दहशत में भी रखा। और बड़ी बात, शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाली ये कल्पना पांडे ने जगह जगह जो टिप्पणी दी हैं अभद्र, मैं केवल इतना कहती रही कि ये गलत कह रही हैं, ये अनुचित कह रही हैं, ये बहुत अभद्र कह रही हैं। क्या क्या नहीं कहा, टीचर्स के सामने, बच्चों के सामने ये कहा न्यूज़पेपर में, ये साइकोपैथ है, इसको झूठ बोलने की आदत है, ये मनगढ़ंत कहानियाँ बताती है, कॉलेज में पूछा जाए सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं लगे, ये सब झूठ बोल रही है। 12 से 15 विद्यार्थियों के सामने दिन में हुई घटना को बिल्कुल दूसरे प्राध्यापकों का गुट बना हुआ है, उनका विद्यार्थियों को हटा दिया गया कि वो बोले ही नहीं इस बात को। ये कल्पना पांडे, क्या कोई प्राध्यापक ऐसा होता है?
और अभद्र टिप्पणियां कैसी, अवस्थी से इसकी शादी नहीं हुई, मतलब मेरी अवस्थी से इसकी शादी नहीं हुई ही, इसलिए इसने जांच कमेटी में खुशहालानी और अवस्थी क्यों है इसका विरोध किया। उसके बाद और बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन वाक्य बताना ज़रूरी है कि ये मनोज पांडे के करतूतों पर पर्दा डालने के कारण मुझे तो इस पर इतना गुस्सा आ रहा है कि इसको चौक पर खड़ा करके इसके कपड़े निकाल करके इसको चप्पलों से मारूं। ये शिक्षण मंच की अध्यक्ष, इसको अधिकार है उस पद पर रहने का, दूसरों को पदों से हटा रही है। अभी अभी समाचार पत्रों में पढ़ा, विष्णु चांगदे जी, प्रवीण दटके जी, शिवानी दानी जी, समय बंसोड़ जी, ये लोग विद्यार्थियों के हित में करते हैं। दिव्यांग बच्ची को देखकर और वो दूसरी बच्ची को देखकर उन्होंने सीनेट में मुद्दा उठाया और उनको निकालने की मांग करने वाली ये आज इन्होंने विद्यापीठ में क्या वातावरण बना के रखा है, महाविद्यालय में क्या वातावरण बना के रखा था। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी कार्यवाही इस पर की जाए। 2015 की बात है, हमारे महाविद्यालय से एंटी करप्शन ब्यूरो वाले इसको गिरफ्तार करके गए थे, कुछ 50,000 का मामला था, वो भी दबा दिया गया। पुलिस कंप्लेंट की, वो भी दबा दी गई। मतलब आखिर इसका हल कौन सुनेगा? बस बीजेपी के बड़े लीडर्स का नाम लेकर हर जगह प्रकरण दबा देती है, ये कोई बात होती है? और इतना ही नहीं, बच्चों ने भी शिकायत की कि ये मैडम कक्षा में घुस के आई थी और हमारे मैडम के साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार किया। तो उसमें आभा सिंह नाम की प्राध्यापिका को अपने साथ लिया, वो कक्षा में जाती है, इधर से चांदेकर का फ़ोन आता है, जल्दी से लिवाओ, वो खुद डिक्टेट करवाती है, दोबारा बच्चों से एप्लीकेशन, हाँ सर भेजती हूँ, फिर दूसरी के हाथों भिजवाती है और बच्चों ने पहले की हुई शिकायत को बदल दिया जाता है। क्लोज हो गया चैप्टर कल्पना पांडे का। इसके एवज में आभा सिंह को लायक ही न होते हुए भी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का चेयरपर्सन, आरएसी में जहां मुझे निकाला गया था वहां रख दिया गया और 440 कमेटियों में रखा गया और सत्कार कराया गया। मतलब ये तरीके हैं, यानी गुंडे प्राध्यापकों को एकत्रित करना, उनका ही संरक्षण करना। तो आज ये शिक्षण मंच किस तरह के प्राध्यापकों को आगे कर रहा है, कितनी छवि ये महिला ने खराब करी हुई है। तो बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा, जबरन पैसे वसूली करने के लिए, मानहानि करने के लिए, बदनामी करने के लिए। और अभी तक वो बच्चियां नए गाइड दे दी गए जबरदस्ती, वो लेने को तैयार नहीं थे कि नहीं हमारे मैडम हैं, हमारे मैडम हमको खूब मेहनत अच्छे से करवाते हैं, हम लेना चाहते हैं। आज वो बच्चियों की पीएचडी अधर में है, अनमने ढंग से जो चल रही है, गाइडशिप छीन ली गई है। 2-2.5 साल से प्रयास करते करते वकीलों के पास जाओ, वकीलों का 3.5 लाख फीस, यानी अपना ही अधिकार, अपनी ही गाइडशिप का वापस लेने के लिए 3.5 लाख 4 लाख खर्च करो। तो और वो कल्पना पांडे की जो 4-5 लाख निकलवाना चाहती थी, वहां भी उसका हेतु सिद्ध हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केवल हर कोई निवेदन करना हो रहा है। अभी बोकारे जी आए थे जब पिछली बार, तो तब भी उनको निवेदन दिया था, सर बहुत अन्याय हुआ है, कृपा करके गाइडशिप वापस करें और हमारे बच्चों को आप वापस करें ताकि हम उनका मार्गदर्शन कर सकें। 1 महीना रह के उनको निकल जाना पड़ा। मतलब स्थितियां जो भी हुई आपको पता है। तो बिल्कुल पुरजोर रूप से मैं करना चाहती हूँ, खुलवाइए ना, मनोज पांडे का प्रकरण खुलवाइए। ये आभा सिंह, इस पर कॉलेज में जांच कमेटी बैठी हुई है, वो दबवा दिया। यानी बीजेपी के प्रभाव और प्रभुत्व का इतना दुरुपयोग करके ये लोग कर रहे हैं। और क्यों बड़े लीडर्स का ध्यान नहीं जा रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है चांदेकर और क्या करके गया। खुलवाएं चांदेकर की फाइल, आभा सिंह की, मनोज पांडे की और कल्पना पांडे की। और प्रमुखता से ये सारा कर करा रही है कल्पना पांडे और चांदेकर साथ में मिले हुए। मतलब ऐसे व्यक्ति ने हरास होकर क्या होना चाहिए, चुपचाप अपने ही कॉलेज में चुपचाप दब करके जो काम है मिला करके वो करना होता है। पर ये कोई स्थिति है क्या? बाकी हो सकता है बोलने में कुछ चीज़ें छूट गई हों, वो लिखित रूप में रखी हुई हैं, खोला जाए, बिल्कुल खोला जाए। मतलब ये कोई बात होती है? आज और भी नहीं, शिक्षण मंच के जो बहुत सीनियर लोग हैं जिन्होंने सेवा करके उस मंच के लिए किया, उन सबको बाजू में कर दिया गया। आज कौन कौन लोग कमेटी पर, पदों पर बिठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी मेरा सवाल है, जी सवाल है कि जी आपने कहा उनकी पूरा विवरण किया कि आपको पीछे पड़ी हुई थी, आपको क्लासरूम से बाहर निकाली जी। इतना प्रकरण 2-3 साल का आपने पूरा का पूरा आपके साथ क्या हुआ, कल्पना पांडे ने किस तरीके से, तो आप इतने दिन चुप क्यों थी? सर, आप सामने क्यों नहीं आए? सवाल ये उठ रहा है कि आप सामने क्यों नहीं आए? बिल्कुल बता रहे हैं सर, नौकरी करते हैं, बाहर इस तरह अगर कहेंगे, जो कहना भी चाह रहे थे, तो नाम महाविद्यालय का आएगा। केवल हमने इतना भर कहा था कि आरएसी में हमको निकाल के वो आभा सिंह को रखा गया कि जिसकी वो क्षमता या योग्यता भी नहीं थी।
इस वाक्य को चांदेकर ने लिखवा लिया, आभा सिंह से शिकायत, और इस आधार पर शोकॉज दिया कि हमने महाविद्यालय की बदनामी की है। मामला कहाँ चल रहा था? विद्यापीठ का। यही प्रिंसिपल के पास गए थे कि सर हमारी 2 छात्राओं को बहुत तकलीफ दी है मनोज पांडे ने, कृपा करके आप कुछ कर सकें तो करिए। और क्योंकि 2 साल से बहुत घृणित कार्य उसका शुरू था वो व्यक्ति का, तो भी हम गए क्योंकि बात बच्चियों की थी। तो वो घुमाते घुमाते इस तरह से शोकॉज, मतलब आभा सिंह की बदनामी, यानी पूरे वीएमवी कॉलेज की बदनामी की है, ऐसा करके शोकॉज दिया। आज वो आभा सिंह का प्रकरण परचुरे, अधिवक्ता परचुरे जी से तैयार करवाया गया, वो रिपोर्ट दबवा दी गई कल्पना पांडे के द्वारा। अब मैनेजमेंट किसकी सुनेगी? हम एक सामान्य प्राध्यापिका की सुनेगी कि वो बीजेपी का रौब दिखाने वाली मैडम की सुनेगी? करते रहे सर, और केवल कि महाविद्यालय है, संस्था अधिकारियों का बहुत आदर करते हैं और वे कुछ करेंगे, वे कुछ करेंगे। होते होते चांदेकर को सेवानिवृत्त होने दिया उन्होंने, कल्पना पांडे को सेवानिवृत्त होने दिया, आभा सिंह पर कार्यवाही की, लेकिन इन लोगों ने बाहर से फिर दबाव बना के उसको भी दबा दिया गया। मतलब जाए तो जाए कहाँ? बातचीत बहुत अच्छे से करते हैं तो एक उसका भावनात्मक दबाव रहता है। 4-5 तुम तो दे ही सकती हो में उस समय हम ना भी नहीं बोल सके सर। वही तो बता रहे हैं कि कम से कम नहीं हुआ तो पता नहीं क्या वो दबाव और तनाव उस व्यक्ति या महिला का, तो हमने एक दिया कि समझ जाएं संकेत कि हमारी हैसियत उतनी ही है, हम उतना ही दे सकते हैं या हम उतना ही देना चाहते हैं। पर आप इस बात पर एकाग्र करिए कि वो देने के 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी से हमको वो निकाला जाता है और ये बोलती हैं कि इसकी मैनेजमेंट इसके अगेंस्ट है तो इसका नाम यहाँ से हटा दो। फिर भी सर हमें लगा ठीक है महाविद्यालय में है ना, कोई दिक्कत नहीं। होते होते मनोज पांडे का प्रकरण हुआ, उसमें यहाँ से कल्पना पांडे अपने कारण से जुड़ी, चांदेकर अपने कारण से जुड़े और पूरा उद्ध्वस्त करके रख दिया। बीजेपी और गडकरी जी का अगर बात पहुंचाएंगे तो जरूर गडकरी जी तक भी पहुंचाइए। उन तक भी पहुंचे हम, उनके जनता दरबार में गए, उनके कार्यालय में गए, घंटों घंटों खड़े रहे। पहले बोले हाँ करते हैं 2 बार 3 बार, उसके बाद आखिरी था मैडम मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, आप न्यायालय में जाइए। अब न्यायालय में जाके 4-4 5-5 लाख केवल इसलिए खर्च करें हम। किसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ न्यायालय में जाइए? गडकरी जी ने कहा कि मैडम इस मामले में मैं नहीं कर सकता हूँ। पहले उन्होंने प्रयास किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया और बोले बिल्कुल विद्यापीठ में बोला है कि ऐसा गलत काम ना किया जाए। फिर क्या परिस्थितियां फिर से बदल दी, कल्पना पांडे ने नहीं समझा हमें। संघ का दबाव है क्या? जी का दबाव है क्या कि गडकरी जी संघ के सामने भी नहीं वो कुछ कर पाए? संघ की और हमारा इतना नहीं है मैडम, और अंदर क्या बातें हो वो हमें नहीं पता, पर हमें जी कॉलेज व्यवस्थापन का प्रश्न है तो नहीं, व्यवस्थापन भी कल्पना पांडे के दबाव में आ गया ना सर। नहीं तो आभा सिंह के लिए इंक्वायरी कमेटी वगैरह पूरी बिठाई गई, अधिवक्ता परचुरे जी से जब रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके बाद फिर वो दबा दी जाती है। और एक बात सर 20 सालों से क्या कोई ऐसा प्राध्यापक अगर आपके ध्यान में हो तो बताइएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। कक्षा में नहीं जाना, बच्चे बुलाने आए उनको डांट फटकार देना, कोर्स न कराना। 4 यूनिट में से पूरे सेशन का कोर्स होता है 1 और सवा कविता पढ़ाना, ये आभा सिंह। और जब बच्चों ने बार बार कंप्लेंट की तो वो भी प्रिंसिपल दबा देते थे चांदेकर। आखिर जब मैनेजमेंट तक गई तो बात बहुत गंभीर समझा, 2-2 3-3 बार इंक्वायरी कमेटी हुई और बच्चों की लिखित शिकायतें गई, तो तब इंक्वायरी कमेटी मैनेजमेंट की हुई और पूरी रिपोर्ट आभा सिंह की तैयार हुई, फिर मामला बंद। इस बीच में कल्पना पांडे आभा सिंह के साथ विद्यार्थियों के घर घर गई हैं ये बोलने के लिए कि लिख के दो कि आभा सिंह मैडम से हमको कोई शिकायत नहीं, वो अच्छी हैं। मतलब इस हद तक जा सकती हैं। मनोज पांडे इतना भ्रष्ट, इस हद तक जाएंगे कि मनोज पांडे को बचाना है, आभा सिंह को बचाने के लिए इस हद तक जाएंगे कि घर घर जाकर के स्टेटमेंट बदलवाना है स्टूडेंट की। और सर मुझसे संबंधित जो भी प्रिंसिपल, प्राध्यापक या जो भी थे उनको कुछ लाभ देकर या कुछ कैसा कह करके धीरे धीरे सब छिटकते गए, अलग होते गए सर। और भी जाके पुणे की सांसद को जाकर कहती हैं ऐसी ऐसी गंदी गंदी टिप्पणियां जो बताई वो भी, और इसके साथ भी गलत SMS में पकड़ाई गई। इसका कैरेक्टर, इन्हें जेसवानी का कैरेक्टर खराब है ये बोलने के लिए कल्पना पांडे को पुणे तक जाना पड़ रहा सर। यानी ये कोई महिला है, शर्मनाक स्थिति है। तो जिस भी संदर्भ में आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में, मानहानि के मामले में, पद का दुरुपयोग करने के मामले में, विद्यापीठ का पूरा वातावरण कलुषित करने के मामले में जो सख्त से सख्त कार्यवाही हो सकती है सर, बिल्कुल
ये कल्पना पांडे पर की जानी चाहिए। वो 1 लाख रुपए जो आपने नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना